तो जैसे गांधी जी जो बातें कहे होंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल करो जितना ज़रूरत है, लोभ मोह के हिसाब से उसको मत देखो कि सारा संसाधन आपके घर ही में आ जाए। पानी हो या कोई भी तरीके का चीज़ जो नेचुरल हमको मिला है वो अपने हिस्से का लो, बाकी छोड़ दो। 11 जो उन्होंने बड़े इम्पॉर्टेंट, एक प्रकार से इसको हम बोलते हैं नैतिक गुण, जो इथिकल एक क्वालिटी डेवलप की है, उन्होंने बताया। उसमें कई चीज़ हमारे पास है, कई चीज़ को हम दोहरा रहे हैं, कई चीज़ को पहली बार बता रहे हैं। तो यह समझने पर आपके ऊपर है कि क्या आप जो पहली बार आपके पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं या चलो छोड़ो यार, जो जैसा हमारा चल रहा है चल रहा है। तो जैसा चल रहा है उससे क्या सिविल सर्विसेज के प्रश्न को ठीक से उत्तर में लिख देना और नंबर ले लेना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो आप अपने टारगेट को देखो। भाई मेन उद्देश्य आपका, हम आपको बदलने नहीं निकले हैं। मेन उद्देश्य यह है कि जो प्रश्न है उसका उत्तर आप ठीक से दे पाएँ, क्योंकि ये बदलाव ज़रूरी नहीं है कि स्थायी हो जाए। ये जो आपके अंदर जैसे उम्र का बदलाव है, सोच का बदलाव है, संग्रह करते हैं या जो भी चीज़ सोचते हैं, सब में टाइम टू टाइम टर्बुलेंस आता है, चेंजेज आते हैं। वैसे ही ये बदलाव आज का है, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल बाद भी इस बदलाव के साथ रहेंगे। नई चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है पुरानी चीज़ें, जैसे कभी ज़माने पहले ट्रांजिस्टर होते थे, छोटी मोटी टीवी होती थी, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, पीसीओ होते थे। तो हमने तकनीक जैसे जैसे बदली, चीज़ों को छोड़ते गए, दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करते गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मॉरल ड्यूटी पर डिपेंड करती हैं, मॉरल ड्यूटी है। वो मॉरल ड्यूटी छोड़ने और का नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि त्रेता में राम आए थे और द्वापर में कृष्ण आए तो राम को छोड़कर हम कृष्ण भक्ति में लग गए। दोनों अगर मॉरलिटी में हमारे कहीं ना कहीं जीवन में सदाचार भरने में मदद कर रहे हैं तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। और आज के टाइम में भी अगर कोई विचारक है, जैसे उस ज़माने में मान लो कौटिल्य थे, माना बहुत अच्छे अच्छे गुप्त काल में चले जाएंगे तो कालिदास वगैरह मिल जाएंगे। महावीर गौतम बुद्ध भी देखे होंगे 6वीं BC में मिले, 5वीं 6वीं में देखेंगे। आगे आएंगे तो बहुत सारे सूफी संतों के विचार भी हमको प्रभावित किए। और बहुत नज़दीक चले आएंगे तो राजा राम मोहन राय जैसे विचारक भी मिले, विवेकानंद मिले, गांधी जैसे लोग मिले। आज भी कई लोग होंगे जिनके विचारों से कमोबेश हम प्रभावित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनसे प्रभावित हो तो उनको छोड़ दिए। इसको बोलते हैं नैतिक गुण। नैतिक गुण जो होता है एक्सेप्टेंसी थ्योरी है, जैसे मानवतावाद को स्वीकार करना। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो पढ़ा रहे थे तो यही बताया ना कि मानवतावाद को स्वीकार करना। और मानवतावाद जहाँ जहाँ होगा और जिस जिस विचारधारा में होगा उसको स्वीकार करने के लिए आपको अलग से कसरत करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी का एक हिस्सा है, ऑटोमेटिक वो जुड़ता जाएगा। तो चाहे मैंने जैसे बोला कि राम त्रेता युग के थे और कृष्ण द्वापर के थे, लेकिन अगर सद्गुणों की बात किया जाए तो दोनों को एक्सेप्ट किया आपने, है ना। और भी भगवानों को देख लो जो अलग अलग टाइम में आए होंगे, जो हैं चाहे जिस भी रूप में देख लो। यहाँ तो हमारे यहाँ तो देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो उनको जहाँ पर भी आपने जिस रूप में, चाहे हनुमान जी है उनकी एक्सेप्टेंसी है, राम की भी एक्सेप्टेंसी है, कृष्ण की भी है, और भी हैं, शंकर भगवान की है, और भी है, मतलब जो है मतलब। तो आपने ऐसा नहीं किया कि राम को अपनाने के चक्कर में हनुमान को छोड़ दिया, हनुमान को अपनाने के चक्कर में शंकर भगवान का महाशिवरात्रि का व्रत छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया आपने, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नैतिक गुण आ गया था। जहाँ पर आचरण का विकास है वहाँ हम चले जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, जैसे आधुनिक युग में हमको ये जो श्रृंखलाएं हैं आचरण के सिद्धांत में, ये हमको यही सिखाती हैं कि संग्रह किसका करना है ना। आपने जैसे मैंने उदाहरण दे दिया है कि अलग अलग युग के भगवानों को आपने एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं किया कि आगे आज का भगवान आया तो कल के भगवान को छोड़ दिया हमने।
क्योंकि उसने भी हमको आचरण सिखा के गया, उसने भी हमको सदाचार सिखाया, उन्होंने भी हमारा नैतिक बल मजबूत किया या जीवन प्रबंधन में मदद किया, अनुशासन विकसित किया। सब चीज़ें जहाँ से जिससे मिला हम लेते चले गए। अब आज की तारीख में देखिए, जैसे हम घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को कोरिलेट करके देखें तो जब माता पिता के साथ बच्चे छोटे होते हैं, है ना, तो माता पिता को बच्चे बहुत एक्सेप्ट किए रहते हैं, जिद करेंगे मेला चलना है, ये टॉफ़ी दिला दो, ये चॉकलेट दिला दो, है ना, जूता दिला दो, कपड़े दिला दो, बाज़ार चलो। मतलब इस तरीके की माता पिता की एक्सेप्टेंसी देखिए कितनी स्ट्रांग रहती है, ठीक है ना। यानी माता पिता को हमने बहुत ही वरीयता दिया, हर चीज़ पर वरीयता दिया। जैसे जैसे हम बड़े होते गए और बड़े होते गए, शादी ब्याह हो गए, है ना, आपने क्या किया, कई लोग ससुराल को वरीयता देने लगे, सास ससुर वरीयता में आने लगे और माता पिता थोड़े पिछड़ने लगे। एक्सेप्टेंसी मतलब आपको रास्ते में चीज़ें मिलेंगी ना एज के साथ। मैंने क्या बोला कि त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, तो हमने कृष्ण को पकड़ा तो राम को थोड़ी छोड़ दिया। तो एज के साथ तो मिलेगा ना। आज भी कोई, मैंने बोला नहीं तो बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ भाई। तो जो गांधी जी ने 11 नैतिक गुण बताए वो क्या हैं? दस्तावेज हैं। अपरिग्रह की बात की, अस्तेय की बात की, सत्य की बात की, अहिंसा की बात की, ब्रह्मचर्य की बात की। ये महावीर के टाइम में भी था। महावीर में उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 बना दिया था उस जमाने में। लेकिन गांधी जी, मैंने बोला ना, गांधी जी कई बातों को कहते थे कि मैं ये नई बात नहीं कह रहा हूं, ये बातें होती रही, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सत्य की बात हो, साधना की बात हो, योग की बात हो, अनुशासन की बात हो, नियंत्रण की बात हो, दंड की बात हो, यह बात कोई नई नहीं है। राम के जमाने में भी दंड दिए जाते थे। कंस को भी दंड दिया था कृष्ण ने। राम ने रावण को दंड नहीं दिया। दंड का प्रावधान तो हमेशा था, लेकिन ये दंड भी मर्यादा को स्थापित करने के लिए था, धर्म को स्थापित करने के लिए था। तो नैतिक गुणों को जो बल दिया है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देते थे, इधर आ गया, ससुराल में आप इंटरेस्ट लेने लगे। ससुराल में अगर साले का बर्थडे है तो आप ले जाएंगे उसके लिए कोट पैंट। आपके भाई को पढ़ रहा है वहाँ कहीं, उसके लिए वो खर्चा मांग रहा है तो आपके पास 5,000 रुपये नहीं भेज रहे हैं। पिताजी की पेंशन जो है घर का खर्चा चलाने में चली जा रही है, अगर वो नौकरी वाले रहे हैं तो। हाँ, माँ जो है 3-4 दिन से परेशान है, कुछ काम है उसको, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपने नए रिश्ते जब पाए तो पुराने क्यों भूल गए? तो हम नया भगवान पाते हैं तो पुराना थोड़ी छोड़ देते हैं। यह स्थापित किया गया। राम ने अपने ढंग से अपने को स्थापित किया, कृष्ण ने अपने ढंग से स्थापित किया। लेकिन बहुमत में जाएंगे तो मिल जाएंगे ना दोनों के। और फिर बच्चा और बड़ा हो गया तो चूंकि आपने जैसे अपने पिता को एक्सेप्ट किया था वैसे आपको एक्सेप्ट करता है, आपको एक्सेप्ट करता है, उसके साथ समय बिताएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। और जो जिसको आप एक्सेप्ट करते थे उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। ब्याह शादी में अपनी बीवी को लेकर, अपने बच्चों के लिए गाड़ी में तैयार हैं, माता पिता को घर में रखवाली वाला चौकीदार समझ लिया आपने। तो आपने एक्सेप्टेंसी को आपने कमजोर किया ना। एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपका था, क्या समझे? एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना आपके लक्षण का हिस्सा था। जो माता पिता थे उन्होंने तो एक्सेप्ट ही किया था, रिजेक्ट तो जानते ही नहीं थे। कुछ समझ में आया? एक मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि पहले लोग पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को, अपना कर्जा लेंगे, घर जमीन आचा पाचा करेंगे, मतलब जहाँ से हो जोड़ जुगाड़ करके, फिर उसका वीज़ा पासपोर्ट भी बनवाएंगे, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, कहीं भी दूसरे देशों में जहाँ अच्छा देश है, जहाँ कमाई का जरिया है, जहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा रिसोर्स, जहाँ अच्छी व्यवस्था है, वहाँ उसको एड़ी चोटी का जोड़ लगा के भेजेंगे। ठीक है, और वो पढ़ेगा लिखेगा, वहीं रहेगा, पढ़ा कमाएगा, लाखों में कमाएगा। कुछ दिनों तक तो ये सब चलता रहता है। वो धीरे धीरे कमाई में जवान होता रहता है,
कमाई में उबाल लेता रहता है। और जिसने वीज़ा, पासपोर्ट और दुनिया भर की चीज़ बनाया है, वो उम्र में ढलान लेता है। तो उसकी कमाई परवान चढ़ती है, इसकी उम्र ढलान पे होती है। एक दिन उसकी चिता जल रही होती है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहा होता है। उसी टाइम उसकी चिता जल रही है उसी के बाप की, जिसने वीज़ा, पासपोर्ट और पढ़ाई के लिए अपनी चमड़ी दमड़ी सब बेच दिया, और वो जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट को साइन कर रहा है या प्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर आप इस दृष्टि से देखें तो जो 11 नैतिक गुण हमने आपने बताए, एक भी नैतिक गुण बताइए कहाँ फिट है। अरे यार, वो अमेरिका, लंदन, बम्बई, दिल्ली, जो भी विदेश इसलिए थोड़ी भेजा था ससुर तू वहीं रहे, यह रघुबी जिनकी है। अरे जाने का जहाज था तो आने का नहीं था क्या? हाँ, वीजा में एक ही तरफ का रहता है क्या? उधर से भी आने का भी तो रहता है। पासपोर्ट तो दोनों तरफ के लिए काम करता है। और कंपनी में छुट्टी नहीं होती क्या? कहाँ नहीं होती छुट्टी? लेकिन अगर आपका इंटेंशन खराब है, फिर मैं बता रहा हूं इंटेंशन, जैसे आपने अगर चोरी किया और पुलिस को बोला कि साहब इस बार छोड़ दीजिए, ये बरामद हो गया, हमारी जो भी चोरी हुई ले लीजिए, हमने चुराया, छोड़ दीजिए, अगली बार से कसम से हम चोरी नहीं करेंगे। अगर उसमें नैतिक गुण के भाव हैं तब तो ये काम आसान है, छोड़ देंगे भाई, सुधर गया, उसको मौका देना चाहिए। मतलब जितना चोरी हो उतना दफा उफा लगा के रफा दफा करना चाहिए। लेकिन अगर इंटेंशनली वो चोर है और चोरी, आगे इरादा चोरी का है, यहां अपना एक मनोभाव ऐसा बना लिया, तब तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपका इंटेंशन पढ़ लिख करके रोजगार, शिक्षा के लिए विदेश में है, तो ये तो किसी का भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, दैट इज एम्बिशन। लेकिन आपने ये सोचा कि साला अपना ही हम देखेंगे, कहीं हम निकलेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए, बस किसी तरह देश छोड़ दिए। अरे छोड़ो यार, कौन सा, यहीं रहो, मस्त रहो। तब तो आपके अंदर ये कोई नैतिक गुण नहीं है। तब तो आप चाहे वाशिंगटन के या मास्को के कहीं सड़क पर घूमते मिल जाए तो वहीं खड़े खड़े फांसी लगा दें आपकी, न वकील, न अपील, न दलील। सिर्फ यही अपराध कि आपका इंटेंशन बहुत खराब है। क्यों? यही क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता है ना, और वो जहाँ पे किराए पे रहता है, वो एक बहुत बुजुर्ग महिला है, नेहरू कॉलोनी की बात बता रहे हैं, समझ गए होंगे ये लोग, ठीक है। वह, उसके घर के लोग, उसके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली बहुत नज़दीक, बट आते ही नहीं हैं। मुझे लगता है 80-85 साल की वो हैं, और वो 10-12 साल से परम वहीं रहता है, उसी कमरे में रहता है, उसी किराए पे। ग्रेजुएशन वगैरह के टाइम से जब से आया होगा रह रहा है। आज भी वो अपना खाना बनाती हैं, खाती हैं, 30 तरह, कोई है ही नहीं, मतलब कोई आता ही नहीं उनके पास। वो आएंगे कब? जब नेहरू कॉलोनी का जो उनका घर है बेचना होगा। जब बेचना होगा तो आएंगे, क्योंकि बेचने से करोड़ रुपए मिलेंगे, तो कीमती कॉलोनी हो गई अब तो जगह में, तो करोड़ रुपए जब बेचना होगा तो आएंगे। लेकिन अपनी माँ का जो है ध्यान देने के लिए नहीं आ रहे हो, आते ही नहीं 30 त्योहार कभी, बल्कि कुछ कह रहा था कोई ऐसा काम है तो हम ही करते हैं उनका, समझ गया ना? ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें थीं, जितनी भी चीज़ है ना, जितनी भी चीज़ें नैतिक गुणों में शामिल हैं, उसका प्रभाव, उसका जो स्वभाव है वो हद तक आपके पास होगा। लेकिन अगर आपको देखने से याद आ रहा है तब गलती की संभावना कम रहेगी। और जो लोग देखे होंगे, 20 करोड़ रुपए आपने देखे होंगे, एक IAS ऑफिसर झारखंड में, एक महिला IAS थी, उनके घर से मिला। अरे यार, तुम 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ पे रुक जाते, 3 पे रुक जाते, 4 पे रुक जाते, 20 तक पहुंचा दिए तुम, वो भी इतने नगद। भाई जब रिश्वत लोगे तो चेक से तो लेना नहीं है आपको कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना,
हाँ 50,000 रुपया है, हाँ हाँ गूगल पे कर देना। हाँ रिश्वत तो कोई गूगल पे कराता नहीं है, ऑन रिकॉर्ड तो होता नहीं है। तो उनको कोई याद नहीं दिलाया कि मैडम इंटीग्रिटी भी कोई चीज़ होती है। हाँ आपको सरकार सुविधा दिया है, मान सम्मान दिया, आप IAS ऑफिसर, आप जरा इस पे विचार कीजिए। तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज का वो पेपर हल कर सकें, PCS वाला, PCS में भी है, IAS में भी है। और इसलिए भी बता रहे हैं कि जब हल करके नौकरी पा जाएं तो नौकरी 60 साल तक यार कर लेना ठीक से। पता चला पकड़े गए, रंगों हाथ पकड़े गए, हाँ जिससे मांगे वो सातिर निकला, तुमको थोड़ी बता के पकड़वाएगा। उसके बाद वही नोट लाएगा जो वो देते हैं, ले गया दे दिया, आप गिनने लगे या पकड़ लिए, रंग आ जाता है। रंगों हाथ का मतलब समझते हैं, रंग ले जाएगा, वही वाश बेसिन में धुलवा देगा, रंग छोड़ेगा, रंगे हाथ। हाथ वही रंग उठाता है। तब ठीक है, मैं गांधी जी के 5 व्रत की बात करता हूं, जो एक प्रकार से वही है, महावीर से इसको जोड़ सकते हैं। महावीर पहले थे इसलिए वहीं से जोड़िए। एक तो जैसे उन्होंने पहला शब्द क्या बोला, गांधी जी का देखा जाए सत्य की बात कही, जो है ना। गांधी जी ने एक गुण क्या बताया, इसको आप क्वालिटी मानिए, लाइफ क्वालिटी। वैसे तो ये एक गुण है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज इसको कह सकते हैं, बट ये है क्वालिटी है, और ये लाइफ क्वालिटी है। क्या समझे, सत्य है ना। और फिर उन्होंने क्या बोला था, अहिंसा, है ना। अहिंसा के साथ उन्होंने क्या बोला, अस्तेय। पहले भी मिल जाएगा, वहां पीछे जाएंगे बौद्ध जैन धर्म के टाइम में। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह ऐसे लिखिए, क्या हो जाएगा ये, हाँ आवश्यकता को समझो अपनी, फालतू ऐसे मत लगे रहो, ठीक। और लास्ट में ब्रह्मचर्य बोला उन्होंने। देखो यार, ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत बड़ा है ना। हमारे नैतिक शास्त्र को मजबूत करने में ये सब एक अच्छे क्वालिटी है, एक अच्छे गुण हैं। देखो ब्रह्मचर्य का मतलब थोड़ा एकाग्रचित रहो, अपने उम्र के साथ इंटेंशन सही रखो, अपने कार्य से प्रेरित रहो। जैसे वर्ण हम चले जाएं आश्रम व्यवस्था में, तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य ही है ना। 4 वर्ण व्यवस्था में सबसे पहला ब्रह्मचर्य ही है। और लाइफ को 100 सालों में डिवाइड किया गया है, 25, 25, 25, 25। बहुत ही संतुलन है इसमें, इस 25 में ब्रह्मचर्य। अच्छा ये बताइए, आज की तारीख में अगर आप अपने ध्यान को, मैं मोटा मोटा वैसे ही बोल रहा हूँ, इसके बहुत ही क्लासिकल डिफिनीशन से नहीं बोल रहा हूँ, आजकल के हिसाब से इसको मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ, है ना। कि अगर आपको हम इस ओर इंगित करें, सिर्फ ध्यान ज्ञान इस ओर, है ना, और एक व्यक्ति को घर गृहस्थ में डाल दें, एक व्यक्ति को 20 साल की उम्र में घर गृहस्थ में डाल दें, और एक व्यक्ति को 20 साल 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य में डाल दें, मतलब ब्याह शादी इन सब से मुक्त रहे वो, तो लाइबिलिटी उठाने में इस एज में और इस एज में ये सशक्त होकर जब लाइबिलिटी उठाने जाएगा, विचारों से मैच्योर होगा, ज्ञान प्राप्त कर चुका होगा, जीवन के विन्यास को और ज़्यादा दुरुस्त कर सकता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गृहस्थ में जाने की एक योग्यता भी तो हो सकती है ना।
जैसे क्वालिफिकेशन बीए है या ग्रेजुएशन है आईएएस का फॉर्म भरने का, तो जैसे एक इंटरमीडिएट पास फॉर्म नहीं भर सकता, वैसे 25 साल तक का व्यक्ति गृहस्थ के 25 साल के पहले मैच्योर नहीं होता है। आपने उसको 18-20 साल में घुसेड़ दिया गृहस्थ में, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, और न ही बौद्धिक रूप से मजबूत हो पाया। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी दशा थी वैदिक काल की स्थिति, जो आज भी है, लेकिन अब कई चीज़ें नहीं रह गई। जैसे 2 ही चीज़ हम अब पाते हैं, एक पाते हैं ब्रह्मचर्य, एक पाते हैं गृहस्थ। खत्म हो गई, बाकी 2 चीज़ें भी खत्म, वानप्रस्थ हो, सन्यास, ये सब खत्म है। तो ये किसके कारण खत्म हुआ होगा? नैतिक गुणों का अभाव हुआ होगा, मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ होगा, धर्म की स्थापना के साथ छेड़छाड़ हुआ होगा। आज भी हम 70-75 के हो जाते हैं, कमाने और जो है धोखाधड़ी करके इसके से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे से अपने नैतिक गुणों को रौंद डाला है। तो जो हमने 5 गुण गांधी के बताए, इसमें ब्रह्मचर्य में बहुत खासियत है, और बाकी चीजें तो आप मिट गया। यहाँ पर अपरिग्रह की बात किया, ये तो त्याग की भावना पर निर्भर है। हाँ, संसाधनों का संग्रह कर लें। आपको क्या लगता है कि अंबानी साहब बहुत खुश रहते होंगे? किसने कह दिया आपको? अडानी जी बहुत सवेरे उठ के सिर्फ हंसते ही रहते हैं क्या? हाँ, नहीं, अंबानी का देखें, हंसते देखें अंबानी को? अरे जितना खिलखिलाते आप हैं उतना तुम मुस्कुरा नहीं पाते हो। अपरिग्रह में वो शक्ति ही नहीं होती है। आपने ऋषियों को देखा है, पहले जो रामायण के द्वारा हम लोग देखे, हाँ, बोलने का कॉन्फिडेंस देखा आपने? चीजों को समझाने का कॉन्फिडेंस देखा आपने? माथे पर लकीरें अवसाद की देखी हैं आपने? नहीं ना। तो ताकत असल में क्या है, ये समझने की जरूरत है। पहले ताकत इकट्ठा करने की होती है, जो ब्रह्मचर्य के समय होता है। अब फिर नाजायज ताकत इकट्ठा भी नहीं करना है, ये दूसरी ताकत है जो अपरिग्रह से संभव है। और किसी की पड़ी हुई चीज कितनी भी हीरे से जड़ी क्यों ना हो, यह आचरण के विरुद्ध है, ये तीसरी ताकत है आपकी। हमको लेना ही नहीं ससुर। और अहिंसा, कि लोगों की मति भ्रष्ट है, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, आपको झगड़ा करने पुतारू हैं, लेकिन आप जो है अपने इन ताकतों के साथ एक ऐसी और ताकत बना रखी है, तभी तो आप आगे जाएंगे। हमें लगता है कि जनरली लोगों को लगता है कि किसी ने अगर चुनौती दिया है तो उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ने के तो कई हथियार हैं ना। क्यों भाई? लड़ने का मतलब ये थोड़ी कि छाती खोल के सामने ही खड़े हो जाएं। ज्ञान से लड़ाई कर लो, बौद्धिकता से लड़ाई कर लो, प्रतिष्ठा से लड़ाई कर लो, समाज में सम्मान से लड़ाई कर लो। कोई जरूरी थोड़ी कि बंदूक गोली उठाओगे तभी लड़ाई पूरी होगी। तो जो लाइफ की एक प्रकार से गांधी जी का जो ये विचार है, वो 5 क्वालिटी समझो। सही बोलने से लड़ो, सच बोलने से। सामने वाला चाहे छत गिर जाए, तुमको लगता है कि यही सच है और ये सच होना चाहिए, बोल दो। देर सवेर उस सच को स्वीकार करने वाले लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। टेंशन मत लो, टेंशन लो। क्लीवलैंड ने टेंशन थ्योरी दिया। क्लीवलैंड ने टेंशन थ्योरी में बताया कि टेंशन एक लिमिट के बाद बढ़ता नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, टेंशन की भी एक लिमिट होती है। अनलिमिटेड तो टेंशन भी नहीं होता। और टेंशन बीच बीच में क्रिएट होना भी जरूरी है। टेंशन क्रिएट होने से क्वालिटी और प्रोडक्शन में इजाफा होता है। जैसे आपका घर में बच्चा लापरवाह है, पढ़ नहीं रहा है, तो माता पिता
को चाहिए कुछ बच्चे को टेंशन दे दें। टेंशन में कोई व्यक्ति देर तक रहना नहीं चाहता है और सोचेगा कि यार टेंशन ठीक नहीं, टेंशन में रहेगा ही नहीं। आप टेंशन के बाद देखिए 10 मिनट का हट जाइए, आपका टेंशन नीचे आने लगता है। कहीं झगड़ा हो रहा हो और बहुत हो चुका है, आप उठ के चले जाइए, वहां से छत पे चले जाइए, बाहर चले जाइए। आप गुस्से से कई लोगों को देखे होंगे, घर में झगड़ा हुआ और घर से कहे मैं घर में रहूंगा ही नहीं, और घर से बाहर निकल गए। जैसे जैसे घर से बाहर कदम निकलता जाता है ना, उनका टेंशन कम होता जाता है और आधा किलोमीटर जाने के बाद ही उनके विचार आने लगते हैं कि अरे इतना क्या करने की जरूरत है, ऐसा क्या हो गया है। जब हम आपको कहते हैं कि तुम असाइनमेंट नहीं लिख रहे हो, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम क्लास में भी कम ही दिखते हो, क्या बात है, हाँ ऐसे बनोगे, ऐसे होगा। अरे भाई लिखो पढ़ो, कैसे पता चलेगा। अब भरी क्लास में बोल दिया, आपको टेंशन हो गई। अब आप सोचेंगे यार टेंशन, अब टेंशन में थोड़ी रहोगे, टेंशन में 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या होगा, आप उस टेंशन को रिलीव, उससे मुक्ति पाने के लिए अगले दिन असाइनमेंट दे दोगे। तो ये मेरा कहना सफल हो गया ना। बच्चे को कहा 1 गिलास पानी लाओ, जनरली करते नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कई बिगड़े बच्चे जो होते हैं, हम नहीं लाएंगे। अरे यार तू ले गिलास पानी, इधर आ, इधर आ तू। अब इधर नहीं आएगा, उधर ले आएगा पानी लाने के लिए। समझ गया कि नहीं। तो ये वो इससे ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकता वो भी आपका। ये 5 व्रत जो है जैन मत से स्वीकार किए गए हैं, है ना। जैन मत सुने है ना, जैन धर्म से। महावीर ऐसा था कि पहले 4 ही व्रत था, ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था। किन्होंने? महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे। इसको आप गांधी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि सत्य अहिंसा की पोटली लेकर गांधी जी ने पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी। ठीक है, आगे लिखिएगा। द सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टू एथिक्स, द सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टू एथिक्स इज दैट he underlined the importance of expeditious means. गांधी के नीति शास्त्र का दूसरा सबसे बड़ा योगदान यह है कि, या नीति शास्त्र में दूसरा सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने शुभ साधनों के महत्व को, शुभ साधनों के महत्व को रेखांकित किया, अंडरलाइन किया। लिखें, गांधी बिलीव्ड दैट ओनली थ्रू प्रॉपर मीन्स, गांधी बिलीव्ड दैट ओनली थ्रू प्रॉपर मीन्स कैन अ गुड गोल बी अचीव्ड। गांधी मानते थे कि केवल उचित साधनों के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी यूज्ड टू रिजेक्ट वायलेंट गांधी हिंसात्मक तरीकों को अस्वीकार करते थे। वायलेंट मेथड लिख लो। आल्सो बिकॉज इट इज नॉट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी, यह उचित क्रियाकलाप नहीं थी। ठीक है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड परमानेंटली बाय वायलेंस। हिंसा द्वारा कुछ भी स्थायी नहीं बनाया जा सकता।
ठीक है ना, हिंसा से कुछ भी स्थायी नहीं होगा। तो एक प्रकार से सेकंड क्या हो गया इनका, सेकंड इनका थॉट जो है देखा जाए तो इन्होंने नॉन वायलेंस को मतलब प्रमुखता दिया, है ना। तो जैसे ऐसा समझिए कि एक पेड़ पर चढ़ करके दूर तक देखा जा सकता है, किसी पेड़ पर चढ़ लिया जाए तो उसकी ऊंचाई बढ़ने से दूर तक देख सकता है, लेकिन यानी कि पेड़ के प्रति सकारात्मक हुआ जाए तो हमें उस पर चढ़ने से दूर तक देखने का अवसर मिल सकता है। लेकिन अगर वही अलग विचार लेकर के कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने का विचार आए तो यह पेड़ के लिए भी नुकसानदेह हो जाता है और हमारे विचार के दूरगामी होने के लक्षण को भी रोक देता है। लिखे थर्ड क्या कहा है गांधी जी ने, लिखे अ थर्ड मेजर aspect of Gandhi's ethics in the emphasis on कर्म, एम्फेसाइज ऑन कर्म। गांधी के नीति शास्त्र का एक तीसरा बड़ा प्रमुख पहलू कर्म है, कर्म पर बल देना। गांधी has written at one place that, गांधी ने एक स्थान पर लिखा है, क्या है, कर्म, कर्मा, है ना। गांधी ने एक जगह पे क्या लिखा है, जरा लिखो, बहुत अच्छी लाइन है, लिखो, इफ ही हैड मेट महात्मा बुद्ध, एक पिक्चर आई थी क्या, जब भी मेट, क्या नाम था उसका, जब भी मेट, हाँ, मतलब क्या हिंदी में क्या हुआ इसका, जब हम मिलेंगे। तो गांधी जी ने लिखा कि यदि वे महात्मा बुद्ध से मिलते, हम हमेशा कहते हैं कि अंबेडकर को आज की तारीख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिंदा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जब आप संविधान को ड्राफ्ट कर रहे थे, है ना, और बड़े इरादे से कहा था कि संविधान को सभी को पढ़ना चाहिए, तो इस 75 साल की आज़ादी के बाद और 72 साल संविधान लागू होने के बाद भारतीयों से आप ऐसा क्या कहेंगे जिसकी संकल्पना आपने शुरू में किया था कि संविधान को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तो आप क्या सोच रहे होते। यदि अंबेडकर हमसे हमारी भेंट हो जाए उनसे, तो यह सवाल मैं जरूर उनसे पूछूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे शिक्षा की नीतियां बनाने वालों ने, हमारी सरकारों ने आपके इस कथन को इस तरीके से गौर क्यों नहीं किया कि संविधान कैसे लोगों का विषय बन जाए, ये कुछ लोगों के एकेडमिक विषय क्यों बना के रख दिए इसको। तब आपका क्या जवाब होगा। अब चूंकि उतने बड़े फिलासफर थे, इतने बुद्धिजीवी थे, इतने पढ़े लिखे थे, तो मैं समझता हूं कि जो मैं सोचता हूं उससे 100 गुना बेहतर जवाब देंगे वो। लेकिन चूंकि मैं जो जवाब मैं वो सोच रहे हैं, अगर माना उसके सिमिलर जवाब मैं भी सोच रहा हूं, सोच तो रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लोग इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि कहेंगे तुम हो कौन भाई। लेकिन अंबेडकर जी वही बोलेंगे तो जरूर स्वीकार करते। लेकिन अंबेडकर जी मिल नहीं रहे मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं उनको लालटेन लेके कि कहीं हमको टकरा जाएं तो मैं उनसे पूछूं कि क्या आपने ऐसा ही भारत की संकल्पना किया था कि जो संविधान को ही नहीं जानने वाले लोग ज़्यादा हैं, हाँ? ये BA MA और ये सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाले कुछ चंद लाख तक ही सीमित होकर रह जाए। जो हमें देश की शैली देता हो चलाने की, जो देश की सर्वोच्चता को बना के रखने में मदद करता है, जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट से बांधता है, जो हमें अधिकार देता है, जो हमें कर्तव्य सुझाता है, जो हमें इंसान बनाने के लिए मदद करता है, उसी को नहीं समझ रहे हैं।
हमारा तो ऐसा विचार रहता है, रियली बता रहे हैं, कि जितने सरकारी दफ्तर हैं जो ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा कर करके पहुंचे हैं सब, इनके यहाँ हर शनिवार 2 घंटे की संविधान की क्लास चलनी चाहिए, चाहे जो डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, कुछ हो, XYZ। इनका शुरू का पहला 2 घंटा होना चाहिए संविधान की क्लास, और तब तक हो जब तक 395 आर्टिकल तक पहुंच न जाए, और 6 महीने के बाद इनसे फिर पूछा जाए, याद है ना, न याद हो फिर से क्लास करवाएं। संविधान हमारे देश के लोगों के साथ जो देश में नियोजन करता है और जो क्रियान्वयन करता है, उनको समझना कितना जरूरी है। हमारा तो एक अलग मत यह है कि अगर जो संविधान जो व्यक्ति नहीं जानता उसको टिकट ही मत दो चुनाव लड़ने का। मैं दावे से बता रहा हूं कि संविधान को समझने के बाद आप जैसे हैं ऐसे नहीं रहेंगे, पक्का बता रहा हूं। अगर रामायण, महाभारत, गीता हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करती हैं, सत्य की ओर प्रेरित करती हैं, मर्यादा की ओर प्रेरित करती हैं, धर्मनिष्ठ की ओर प्रेरित करती हैं, तो संविधान हमें अधिकार के प्रति, कर्तव्य के प्रति, देश की निष्ठा के प्रति, राष्ट्र के प्रति और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, इसके ओर उकसाती है। तो संविधान भी इस दृष्टि से देखा जाए तो नैतिक शास्त्र की पूरा विश्वविद्यालय है चेला, पूरा विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी है खुद में। तो अंबेडकर जी यही कहते कि यार गीता पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, मर्यादा पढ़ लिए, सत्य पढ़ लिए, और भी चीजें सीख लिए, अरे संविधान पढ़ के अच्छे इंसान तो बन जाते हैं। हाँ, 17 आर्टिकल, अस्पृश्यता का अंत हम कर चुके हैं, 26 जनवरी 50 का आज भी उखड़ जाता है वो। अगर वो जो उखाड़ते हैं उन पढ़ लें तो अस्पृश्यता का अंत 40 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे। जाति और राष्ट्रीय एकता में 98 में, जब मैंने 1998 में रिसर्च पेपर लिखा था, तो मेरा मुख्य बिंदु ही यही था कि जिस ट्रेन की बर्थ पर हम सोते हैं, ये बिना पूछे कि पहले इस पे कौन सो के गया, जिस होटल की थाली में हम खाते हैं बिना यह जाने कि इस थाली में इसके पहले कौन खाया था, और जिस बस पर हम यात्रा करते हैं किस जाति धर्म की बस है, यह सोचे बगैर दिल्ली की यात्रा कर लेते हैं। स्कूल कॉलेज का शिक्षक किस जाति धर्म का है, हमको गणित मैथ सिखा के फिजिक्स चला गया। जो हमारे जीवन को उच्चस्थ बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हमने तो लोगों से जाति नहीं पूछा। और जब छोटी छोटी बातें आती तो इतना अहंकारी बन जाते हैं कि जात पात पुतारू हो जाते हैं। हाँ, अपना फायदा है तो कुछ ना पूछो, फिर उसके बाद जात पात पर उतर जाते हैं। क्या हासिल कर लेते हैं इससे? कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई यहां नहीं जाएगा, कोई ताला, अरे छोड़ो यार, प्राचीन में कुछ दिक्कतें रही होंगी, तुम तो मॉडिफाई कर लो। राम को तो लेते हो, लेकिन सबरी के जो जूठे बेर खाए थे उस मान्यता को काहे नहीं एक्सेप्ट करते हो? हाँ, हनुमान को तो पूछते हो, लेकिन इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो बानर प्रजाति से थे। हम ये चीज भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपने ही समाज के ऊंच नीच को बनाए रखे हुए। कितनी खतरनाक सोच है हमारी। हाँ, राम ने बानर प्रजाति के सुग्रीव और हनुमान से मदद लेने में जरा सा गुरेज नहीं किया। केवट की नाव पे राजा हैं अयोध्या के, भैया राजा तो थे, वो तो छोड़ के चले गए ना। बाद में चित्रकूट में वो राजा स्वीकार नहीं किए, क्या खड़ाऊ लेके चला आया था भरत। वहां तो उनको कुछ नहीं दिखता। मतलब राम इतने बड़े भगवान हैं, लेकिन उनके कृत्यों से हम सीखे क्या? और कृष्ण ग्वाले थे, गाय चराते थे। आम धारणा में देखा जाए तो आम जीवन जीते थे। ये किसने पैदा कर दिया इतना बड़ा खाई भाई आदमी आदमी के बीच में?
और 26 जनवरी को हमने अस्पृश्यता का अंत भी कर दिया। 1955 में इसके लिए कानून भी बना दिया। आज कानून पे कानून पे कानून पे कानून, कानून पे कानून, लेकिन नून तेल लकड़ी की कीमत आज तक हमको समझ में नहीं आई। पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं हम, बिना मतलब के लड़े जा रहे हैं। सबको पता है भगवान एक है, ईश्वर एक है, सबको पता है, फिर भी ईश्वर बंटवारा कर करके दिमाग है, अरे यार अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दो, घर गृहस्थी चलाओ यार, कहाँ उलझे हुए हो फालतू चीज में।